उस जंगल में बहुत शांति थी, मगर कुछ दिनों से अब सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि इंसानों ने उस जंगल के बीचों बीच पेड़ काटकर बिजली की तारें गुजार दी थीं। मम्मा मम्मा, मैंने देखा है हमारे जंगल में कोई नई चीज आ गई है। मैंने पहले तो कभी ऐसी चीज अपने जंगल में नहीं देखी। कुकू, तुम भी ना बेटा हर रोज कोई नया ही सवाल करते हो। चलो तो जाकर मैं भी देखूं क्या नई चीज देख ली है आपने। फिर कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर बिजली की उन तारों की तरफ चला जाता है। ये देखें मम्मा, मैं कोई झूठ बोल रहा था। अब आप बताएं, आपने पहले कोई ऐसी चीज देखी है? हाँ, ये तो सच में बहुत अजीब चीज है। मैंने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। चलो जल्दी से कबूतर और तोते को जाकर बताते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा कबूतर और तोते के पास जाते हैं। वो लंबी लंबी रस्सियाँ और लोहे के बड़े बड़े पेड़ न जाने क्यों लगा दिए हैं इंसानों ने हमारे जंगल में। बेहतर यही है कि हम उन चीजों के बारे में किसी इंसान से ही जानकारी लेते हैं। अगर सच में वो लोहे के पेड़ हैं, तो फिर हम उन लोहे के पेड़ों पर ही अपने घर बना लेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। मगर हम किसी इंसान के पास जाएं ये सब पूछने? आजकल तो हर इंसान के पास बंदूक है। अगर किसी इंसान ने हमें देखकर बंदूक चला दी तो फिर? किसान की पत्नी, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं। उसने हमेशा हमारी मदद की है और वो ही हमें इन बड़ी और लंबी लंबी रस्सियों के बारे में बताएगी कि ये क्या चीज है। कुकू बेटा, आप घर जाएं, हम अभी थोड़ी देर में लौट कर आते हैं। फिर वो सब दोस्त जंगल के पास इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी धूप में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। चिड़िया, कबूतर और तोता भी पास जाकर बैठ जाते हैं। पक्षियों, क्या बात है? क्या भूखे हो? नहीं माँ जी, हम आपसे एक जानकारी लेने आए हैं। क्या चिड़िया, आप क्या जानने के लिए इंसानों की बस्ती में आए हैं? माँ जी, कुछ दिन पहले इंसान हमारे जंगल में लंबी लंबी रस्सियाँ लोहे के पेड़ों से बांध आए हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप कृपया करके हमें ये बता दें कि वो क्या चीज है। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। तुम पक्षी भी बहुत सीधे हो। वो रस्सियाँ नहीं है बल्कि बिजली की तारें हैं, और वो जो बड़े बड़े लोहे के पेड़ आप बता रहे हो वो बिजली के खम्भे हैं। तारे और खम्बे? माँ जी, उनसे इंसान क्या फायदा लेता है? उन तारों से बिजली गुजरती है और वो बड़े खम्भे उन बिजली की तारों को सहयोग देने के लिए होते हैं। माँ जी, आप इंसान बिजली से क्या करते हैं? क्या ये बिजली कोई खाने वाली चीज है या फिर कोई पहनने वाली चीज है? किसान की पत्नी तोते और कबूतर की बात सुनकर फिर से हंसने लग जाती है। ना तो बिजली कोई खाने वाली चीज है और ना ही पीने वाली। तो फिर वो क्या चीज है? हमें तो उन तारों में कुछ नजर नहीं आता। हम इंसान बिजली से बहुत सारे काम लेते हैं, जैसे ठंड में हीटर चलाते हैं, गर्मी में पंखे, फ्रिज, एसी सब बिजली से ही तो चलते हैं। अब तो बिजली का इस्तेमाल हर घर में होता है। मोबाइल की बैटरी भी तो बिजली से चार्ज होती है। किसान की पत्नी ने पक्षियों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि वो क्या चीज है जो इंसानों ने उनके जंगल में लगाई है। अब हम जाते हैं माँ जी, हम तो ऐसे ही हैरान हो रहे थे।
हाँ मगर पक्षियों, उन बिजली की तारों से आप दूर ही रहना। उनमें जो बिजली होती है वो इंसानों के फायदेमंद होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होती है। अगर कोई पक्षी तार को छुएगा तो वो वहीं जल जाएगा। मैं तो पहले ही डर रहा था। इन इंसानों ने हमारे लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात को कुक्कू अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, तो फिर इंसानों की बस्ती से कुछ पता चला कि वो बड़ी बड़ी क्या चीज है? हाँ बेटा, वो लंबी रस्सियाँ नहीं बल्कि बिजली की तारें हैं, और जिन पर वो तारें लगी हुई हैं वो बिजली के खंभे हैं। मम्मा, क्या वो कोई खतरनाक चीज है? हाँ कुक्कू बेटा, आपने उन बिजली की तारों के पास नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक चीज है। फिर दूसरे दिन कुक्कू जब नदी पर जा रहा था तो गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू बिजली की उन तारों पर बैठे हुए थे। कुक्कू भी पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जग्गू, जग्गू, इन तारों पर ना बैठो, इन तारों में बिजली है। मम्मा कहती हैं इनके पास नहीं जाना। तुम्हें क्या पता, मेरी मम्मा तो मुझे इन पर बैठने से मना नहीं करती। तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते हो। हम तो हर रोज इन तारों पर बैठते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। ये मैं नहीं जानता कि आपको कुछ क्यों नहीं होता। जो मम्मा ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू अपना भोजन ढूंढते ढूंढते एक बाग में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ लाल फल नजर आते हैं। ये फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे। इनका रंग भी बहुत सुंदर है। फिर कुक्कू वहाँ से कुछ फल खा लेता है और एक फल अपनी मम्मा के लिए तोड़ लेता है और अपने घर के लिए वापस उड़ता है। कुक्कू अपना लाल फल लेकर घर वापस जा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू कौवा उसका फल छीन लेता है और भागता है। तुमने मेरा फल छीन लिया। रुको, रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर जग्गू आगे आगे और कुक्कू उसके पीछे पीछे। जग्गू सीधा जाकर उन बिजली की तारों पर बैठ जाता है, जहाँ दूसरी बिजली की तार पर उसकी मम्मा गोरी कौवी बैठी हुई थी। मेरा फल मुझे वापस करो, ये फल मेरी मम्मा खाएगी। अच्छा, फल लेना है तो आकर यहाँ मेरे पास ले लो। ये तो बिजली की तारों से बहुत डरता है, ये यहाँ कैसे आएगा। चलो जग्गू, हम माँ बेटा मिलकर ये मीठा फल खाते हैं। फिर जैसे ही जग्गू वो मीठा लाल फल अपनी मम्मा को देता है, एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों माँ बेटा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आग की चिंगारियाँ दूर दूर तक जाती हैं। कुक्कू उन्हें पानी पिलाता है और वो मरते मरते बच जाते हैं और फिर कभी बिजली की तारों के पास ना जाने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कौवे को बिजली की तारों के साथ ऐसे खेलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। और बिजली की तारों से दूर रहें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की चना चाट पूरे जंगल में मशहूर थी। सभी पक्षियों को चिड़िया की चना चाट बहुत पसंद थी। चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट, तीखे मसालों वाली चना चाट, आए आए और खाएं अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट चना चाट। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी। चिड़िया बहन, 2 प्लेट चना चाट पैक कर दें, मेरी माँ जी आ रही हैं, मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ आपकी चना चाट।
ये लें बुलबुल बहन, एक प्लेट के पैसे दे दें और एक फ्री में ले जाएं। आपकी माँ जी मेरी भी तो माँ जी ही है ना। बुलबुल चिड़िया से चना चाट लेकर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे चिड़िया को देख देख कर जलते रहते। कालू, ऐसा क्या है इस चिड़िया की चना चाट में जो सभी पक्षी इस चिड़िया की चाट के दीवाने हैं? चिड़िया की चना चाट में कोई खास मसाले होते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। कालू जी, ऐसी भी क्या रेसिपी है? क्यों ना हम भी चिड़िया के मुकाबले में चना चाट बेचना शुरू कर दें। ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ग्राहक तो हमारे पास भी आ ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी चना चाट कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, इस चाट में मेरी खास रेसिपी है जो मुझे मेरी माँ ने बता रखी है और मैंने वही रेसिपी सीक्रेट रखी हुई है। कालू, चने तो घर में हैं, तुम जाओ और मंडी से कुछ मसाले ले आओ, कल से हम भी चना चाट लगाएंगे। ऐसे फिर दूसरे रोज कौवा और कौवी भी बीच बाजार के चना चाट लगा लेते हैं। चना चाट, किसी की चना चाट मेरे जैसी नहीं होगी। जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। चिड़िया से रोज ही खाते हैं, चलो आज कौवे की चाट भी खाते हैं। ऐसे सोचते हुए तोता कौवे और कौवी के पास जाता है। कौवे, 10 रुपए की चाट दो, चिड़िया की चाट छोड़कर आया हूँ, मसाले अच्छे से डालना। तोते भैया, कोई मिलावट नहीं है। छी छी, ये भी कोई चना चाट है, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। तोता कौवे की चाट छोड़कर बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। बड़ी चोंच वाला, अब जाकर सबको बताएगा। वो ऐसे शाम तक बैठे रहते हैं, परंतु उनकी चाट तो बिकती ही नहीं है। चिड़िया अपनी सारी चाट बेचकर जाते हुए कौवे और कौवी के पास आती है। जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। चिड़िया, देख लेना, एक ना एक दिन तुम बैठकर मक्खियाँ मारोगी और हमारी चाट ही पूरे जंगल के पक्षी खाएंगे। रात को कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें किसी न किसी तरह चिड़िया की रेसिपी चुराना होगी। ये काम तो मेरा मामा जी ही कर सकता है। मैं कल ही अपने मामा जी को बुलाता हूँ और वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। दूसरे रोज कौवा अपने मामा जी को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। तो चिड़िया की चना चाट की रेसिपी चुराना है। मुझे चिड़िया की रेसिपी चुराने के लिए चिड़िया के घर जाना होगा। मामा जी, परंतु चिड़िया के घर जाएंगे कैसे? और क्या वो आपके सामने अपनी चना चाट की रेसिपी बनाएगी? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर कालू का मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर जाता है। वो दस्तक देता है। जी बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बूढ़ा हूँ और मुझे एक आंख से नजर भी नहीं आता। मुझ पर दया करें और मुझे अपने घर में किसी काम पर रख लें। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन भी धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। फिर चिड़िया उसे अपने घर ले जाती है। आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ। वैसे तो मुझे किसी काम वाले की जरूरत नहीं। आप आराम करें और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। चिड़िया अपना सामान लेती है और जाकर अपनी दुकान लगा लेती है। चिड़िया, आज जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा कौवा आपसे बातें कर रहा था, वो कौन है? वो कोई गरीब कौवा है, दूसरे जंगल से आया है, मुसीबत का मारा है। वो कौवा कल मैंने गोरी और कालू के पास भी बैठा हुआ देखा था। मुझे तो दाल में कुछ कुछ काला लग रहा है। क्या गोरी और कालू के पास? फिर तो मुझे भी शक होने लगा है। वो मेरे घर में क्या करने आया होगा? कबूतर, आप एक बार जाकर तो देखो कि कौवा और कौवी क्या चक्कर चला रहे हैं। कालू, कब तक तुम्हारे मामा जी चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे?
मेरे मामा जी मुझसे भी बड़े शैतान हैं। वो जल्द ही चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे और फिर हम बताएंगे चिड़िया को कि हम भी चना चाट बेच सकते हैं। ओह तेरी, तो फिर वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा जी है। मुझे अब जाकर जल्दी से चिड़िया को बताना होगा। मैंने खुद सुना है वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा है और वो तुम्हारी चना चाट की रेसिपी चुराने आया है। अगर ये बात है फिर तो मैं उन शैतान कौवों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि चोरी कैसे करते हैं। शाम को चिड़िया जब घर जाती है तो कालू के मामा जी ने घर की अच्छे से सफाई की हुई थी। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था मैं सफाई भी अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने आपका घर चमका कर रख दिया है। आप तो बहुत अच्छे हैं कव्वे जी, आपके आने से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। चिड़िया, सुना है आपकी चना चाट बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा क्या डालती हो चाट में? अब तो आप मेरे पास ही रहेंगे, आपसे क्या छुपाना। मैं अपनी चना चाट की रेसिपी में 1 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो हरी मिर्ची और 2 किलो नमक डालती हूँ। बस इसके अलावा और क्या डालती हो चिड़िया? इन सबको मिलाने के बाद एक स्पेशल सीक्रेट है जो सिर्फ मेरे पास ही है। जल्दी बताओ चिड़िया, वो क्या है? एक मुट्ठी भर बारीक कंकर डालने से चना चाट का स्वाद और भी बढ़ जाता है। कव्वे चाचा जी, अब ये रेसिपी किसी को बताना नहीं। ऐसा ना हो कि आप मेरे दुश्मन कव्वे और गोरी कव्वी को बता दो। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की। दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपनी दुकान लगाती है। पक्षी तो पहले ही चिड़िया की चना चाट का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया अपने ग्राहकों को चना चाट देती है। गोरी और कालू, मैंने कर लिया। देखा, मैं ना कहता था मैं चिड़िया की रेसिपी जल्द ही चुरा लूंगा। मेरे मामा जी बहुत बुद्धिमान हैं। अब जल्दी से बताइए मामा जी, क्या रेसिपी है? सबसे पहले चनों में 1 किलो लाल मिर्ची और 1 किलो हरी मिर्ची, 2 किलो नमक। जी जी मामा जी, मैंने सब मिला दिया। आप बताएं फिर इसे क्या करना है? अब जो करना है वही तो टॉप सीक्रेट है। अब इसमें मुट्ठी भर बारीक कंकर भी डाल दो। कौवा और कव्वी वो सब मिलाकर अपनी चना चाट लेकर फिर से बाजार में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कबूतर भैया आ गए, वो देखो कौवा और कव्वी आ गए पक्षियों से पिटने के लिए। चिड़िया, मुझे 100 रुपए की चना चाट तो दो। चील दी, आपने बहुत देर कर दी, मेरी चाट तो खत्म हो गई है। वो सामने कौवों ने नई दुकान लगाई है चना चाट की, आप उनसे जाकर चना चाट ले लें। फिर चील कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, आपके पास चना चाट तो थी, फिर आपने चील को चाट क्यों नहीं दी? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 100 रुपए की? हाँ, 100 रुपए की लेनी है मुझे चना चाट। मेरी बहन आई हुई है, मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ। हमारी ये चना चाट चील दी चिड़िया से भी स्वादिष्ट है। ले ले, 1 प्लेट फ्री में खाएं, बाकी 100 रुपए की हम पैक कर देते हैं। चील जैसे ही चना चाट की 1 चम्मच मुंह में डालती है, उसमें कंकरियां होने के कारण चील की तो चोंच ही टूट जाती है। मेरी चोंच, कमबख्त कव्वे, मेरी चोंच टूट गई। फिर चील कौवों की अच्छे से पिटाई करती है। चील दी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? प्लीज हमें छोड़ दो। ऐसे कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कभी चना चाट बेचने का नहीं सोचते। चिड़िया और कबूतर ये सब देखकर हंस रहे थे।